ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सावन मास के 19वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने कहा, हे मुने, सावन महीने के दोनों पक्षों की 81 तिथि के रोज जो कार्य करना चाहिए उसे मैं कहूँगा, उसे आप ध्यान से सुनो। हे वत्स, इस व्रत को मैंने आज तक किसी से भी नहीं कहा। हे विप्र, उसे आपसे कहूँगा, एकाग्र मन से सुनो। दशमी के रोज सुबह नहाकर तथा संध्या कर पवित्र हो गुरुदेव की आज्ञा से वेद वक्ता, प्राण वेक्ता, जितेंद्रिय ध्वजों का पूजन करें। देव देवेश भगवान विष्णु की 16 उपचारों से पूजा करें और प्रार्थना करें कि हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे रोज आने वाली 81 के दिन निराहार रहूँगा, उसके अन्य रोज भोजन करूँगा। हे अच्युत, हे केशव, आप मेरे रक्षक हैं। हे वत्स, 3 रोज एक पाखंड आदि के साथ व्रता श्रवण की भी त्यागें। एकादशी से लेकर के दशमी से लेकर द्वादशी तक कभी किसी पाखंडी या झूठे व्यक्ति से वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान केशव से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, आप मेरे व्रत को स्वीकार करें। मैं एकादशी का व्रत रखूँगा, आप मेरे शरीर की रक्षा करें। ऐसा करने मात्र से ही व्रत मुख्य फलदाता हो जाता है। मध्यम के वक्त पंचगव्य लेकर नदी आदि के सुंदर जल में अक्रोधी हो स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार कर श्रीधर की शरण में जाकर वर्णों के अनुसार अपने आचार से सब काम को कर घर जाए। घर में आने पर श्रद्धा तथा भक्ति द्वारा भगवान श्रीधर का पूजन पुष्प, धूप, दीप और अनेक तरह के नैवेद्य द्वारा करें। रात को गीत, वाद तथा कथा सुनता हुआ जागे। पहले कलश में जल सफ़ेद चंदन से पूजा कर सफ़ेद 2 कपड़ों से ढकें। देव देव की प्रतिमा शंख चक्र तथा गदा युक्त कर विधि पूर्वक पूजन कर द्वादशी के रोज विद्वान सुबह ऐनक कर श्रीधर इस नाम को जपें। दशमी के दिन संकल्प करें, एकादशी को नियम के साथ में पूजन करें और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं। दान दक्षिणा दें और व्रत के फल को भगवान को समर्पित कर देवे तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। शंख चक्र गदा भगवान विष्णु की पूजा करें। ब्राह्मणों को सोने की दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को उस कलश के दान सहित मक्खन अवश्य दें। यह कहे कि हे भगवान, श्रीधर का अर्चन कर श्रेष्ठ ध्वजों को भोजन सशक्ति के अनुसार दक्षिणा दे रहा हूँ। नौकर समूह को भोजन कराकर गौ को भोजन करावे, घास दे, स्वयं बंधु बांधवों के साथ में भोजन करें। यानी एकादशी को पूरे नियम के साथ में भोजन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, एकादशी की कथाओं का श्रवण करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के लिए द्रव्य दक्षिणा दान करें और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे गोविंद, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों के लिए द्रव्य दक्षिणा दे रहा हूँ। हे प्रभु, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। गौ माता के लिए चारा खिला के आए, हरी द्रव्य खिला करके आए तथा घर के नौकर चाकर भी हों तो उनको भी भोजन करावे। यथाशक्ति सभी को प्रसन्न करें। हे सनत कुमार, आपसे यह शुक्ल पक्ष की 81 तिथि व्रत का विधान कहा। इसी प्रकार सावन कृष्ण पक्ष की 81 के रोज भी कार्य करें। शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की विधि तुल्य एक समान है, केवल नाम का भेद होता है। विधि दोनों की एक जैसी होती है। ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, द्वादशी के रोज भगवान विष्णु के निमित्त पवित्रारोपण कहूँगा। देवी पवित्रारोपण में आपसे मैंने प्राय विधान कहा, श्री विष्णु पवित्रारोपण में भी विशेष विधि कहूँगा, उसे सावधान होकर के सुनिए। जब एकादशी का पूजन कर लें, व्रत कर लें, तो द्वादशी को पवित्रारोपण करें। इसमें कौन अधिकारी है उसे भी सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र और स्वधर्म स्थित सब भक्ति द्वारा पवित्रारोपण करें।
ब्राह्मण अतो देवा इस मंत्र से पवित्रारोपण करें। स्त्री तथा शूद्र नाम मंत्र द्वारा हरि का पूजन करें। ध्वज कद्रदायु इस मंत्र से स्त्री तथा शूद्र नाम द्वारा भगवान शंकर के निमित्त श्री हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता में सोने का, द्वापर में रेशमी का, कलयुग में रुई का निर्माण कर सन्यासी मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रों को शुभ बांस के पात्र में रख पवित्र कपड़े से ढक भगवान श्रीधरी के सम्मुख रखकर कहे, हे प्रभु आपने क्रिया लोपार्थ ढका है। हे जगतपते आपको मैं इस पवित्र द्वारा प्रसन्न करता हूँ। हे देवेश आज से लेकर साल भर तक मैं काम क्रोध आदि ना हो। हे देवेश मेरे अंदर कोई पाप ना हो, मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म ना हो जिससे पाप का उदय होता है। मैं पूरे नियम के साथ में आपकी भक्ति करूँगा। आपको नमस्कार है। इस प्रकार भगवान श्रीधर की प्रार्थना करें। कलश पर रखे बांस के पात्र में रख नम्रता से पवित्र की प्रार्थना करें। हे पवित्र 1 साल तक किए अर्चन से पवित्रार्थ आज विष्णु लोक से यहाँ लाओ। अतः आपको नमस्कार है। हे देव विष्णु तेज से संपन्न रमणीय तथा सब पापनाशक सब इच्छाओं के प्रदाता आपके शरीर में पवित्र को धारण करता हूँ। हे देवेश पुण्य पुरुषोत्तम आप मेरे द्वारा निमंत्रण हैं, अतः आपका पूजन करूँगा। मेरे समीप हो आपको निमित्त इस पवित्र को अर्पण करूँगा। फिर पुष्पांजलि दे रात में जागरण करें। एकादशी के रोज अधिवासन कर द्वादशी के रोज सुबह पूजा करें। गंध दुर्वा चावल तथा हाथ में पवित्र को धारण कर कहे, हे देव आपको नमस्कार है। इस पवित्र को आप स्वीकार करें। पवित्रार्थ निमित्त 1 साल तक पूजा के फल प्रद पवित्र को निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव मैंने जो कुछ पाप किए हैं, हे देव हे सुरेश्वर आपके शुभ प्रसाद द्वारा उस पाप से मैं पवित्र हूँ। मूल मंत्र द्वारा पवित्र का संपुटक कर महानैवेद्य नीराजन तथा प्रार्थना करें। मूल मंत्र से अग्नि में घृत तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्र का विसर्जन कर कहे, हे पवित्र विसर्जित हो विष्णु लोक को जाओ। यह कहकर ब्राह्मण को दे या फिर जल में प्रवाहित कर दें। हे बस मैंने आपसे भगवान विष्णु की पवित्रारोपण की विधि कही। इति श्री श्रावण मास का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।